अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है फ़ास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। अब फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के इस लाहौर कैंपस के मतलब स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वेरी यही होती है कि आया कि इसमें दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है। वहीं पर इसके मतलब और भी बहुत सारे सवालात होते हैं जिसमें इसका कैंपस लाइफ कैसी है, यूनिवर्सिटी बेहकीकत में है कैसी, और इसी के साथ साथ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सवालात होते हैं वो जो आज मैं कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के इस वीडियो में एड्रेस हो जाएं। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के मतलब बात करना चाहते हैं या आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो इसमें एड्रेस नहीं हुई, या आप लोग मेरा मशवरा लेना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। सबसे पहले देखें तो फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वह एरिया के लिहाज से काफ़ी छोटा कैंपस है। इसका जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 12 एकड़ है। 12 एकड़ आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा भी कैंपस नहीं है लेकिन इतना बड़ा भी कैंपस नहीं है। अब चूंकि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की जितनी भी रेपुटेशन है, जितनी भी मशहूरी है, वो तमाम की तमाम CS डिपार्टमेंट्स की वजह से है। यानी कंप्यूटर साइंस में फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है। और ये बात बिल्कुल हकीकत भी ऐसी है कि पाकिस्तान में जो आप कहें कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन के लिहाज से कंप्यूटर साइंस में बिलखसूस बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री आप लोगों को करवाती हैं, तो उनमें से फ़ास्ट का जिक्र बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। यानी फ़ास्ट होगी, लम्स होगी, ये वो चंद एक इदारे हैं जिनके CS डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी की वजह से स्टूडेंट्स की जो टेंडेंसी होती है इनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना भी एक मुश्किल काम है। आपको काफ़ी मुश्किल किस्म का एक टेस्ट इनका पास करना पड़ता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, लोग पास करते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से इनका टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है। और भी अगर हम CS के लिहाज से देखें, जैसे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा नाम है CS डिपार्टमेंट्स में, और कॉमसेट के मतलब तो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन कॉमसेट यूनिवर्सिटी और फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस स्टूडेंट्स बयान करते हैं वो यही बयान करते हैं कि नंबर 1 तो कॉमसेट्स का जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कॉमसेट तकरीबन 185 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो कि एक एरिया के लिहाज से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उनका जो लाहौर के कैंपस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वहीं पर फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का जो रकबा है वो 12 एकड़ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रकबे के लिहाज से यूनिवर्सिटी फ़ास्ट जो है वो पसंद नहीं होती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, या रुझान जो बन चुका है, उनका ट्रेंड जो स्टैब्लिश हो चुका है, वो पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बुनियाद उसकी करती है। यानी कि उनको यूनिवर्सिटीज़ में माहौल बड़ा खुला चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में माहौल अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट्स उसको प्रेफरेंस नहीं देते, या स्टूडेंट के नज़दीक वो एक अच्छा अदारा नहीं होता। इसी के साथ साथ उनको यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग बहुत प्यारी चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उसे यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िकल कंसर्ट्स चाहिए, उनको माहौल खुला चाहिए, कोई पूछने वाला ना हो, दैन उनके लिए यूनिवर्सिटी बड़ी एक प्यारी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि लाहौर में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर की स्पेशली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को खुला माहौल प्रोवाइड किया है, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ऐसी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खुला माहौल पेश करके बच्चों में अपना नाम पैदा किया है। उन्होंने लैब्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, इन पे किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि सिर्फ माहौल के ऊपर तवज्जो दी है, और उनके पास बहुत ज़्यादा दाखिले हुए हैं। अब जब इतनी ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, वहाँ पर म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं और इस तरीके की फंक्शंस होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी ज़्यादा पार्टी सीन ऑन रहता है, तो बच्चों की विश ये होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही सीन हो। अब चूँकि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में ये तमाम चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगी और आपको प्योर एक तलीमी सा माहौल देखने को मिलेगा। अब एजुकेशनल माहौल से ये नहीं मुराद कि वहाँ पर बहुत सारे जो माहौल है वो बड़ा तंग किस्म का माहौल है, या यूनिवर्सिटीज़ का माहौल पता नहीं किस तरीके का माहौल वहाँ पर मिला जुला सा है। फ़ास्ट में आपको बहुत सारे मॉडर्न लोग भी देखने को मिलते हैं, चूँकि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की जो फीसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। लेकिन आप फिर भी ये कह सकते हैं कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनका रुझान किसी न किसी तरीके से तालीम की तरफ ज़रूर होता है और प्योरली वो एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहते हैं। लेकिन फ़ास्ट में यूनिवर्सिटी का जो आप कह लेंगे उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको असाइनमेंट्स, क्विज़, यानी काफ़ी ज़्यादा रगड़ा देखने को मिलता है, जो आप लोगों को अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स भी कहते हुए यूट्यूब पे मिलते हैं। अब इस बात का तल्लुक़ हकीकत के साथ ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके से बात बढ़ाकर बयान की जाती है, चूँकि बच्चे जो इस फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चूँकि ये एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जब वो अपने साथ दूसरी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर पार्टी सीन ऑन होता है। तो यहाँ पर वैसा पार्टी सीन नहीं होता, तो बच्चों को लगता है कि शायद हम किसी जेल में या किसी ऐसी चीज़ में मौजूद हैं जो शायद हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह है। हालांकि ऐसा नहीं है। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोगों के ऊपर जो मेहनत की जाती है, होनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं। हाँ, इनके कुछ मैनेजमेंट के मसाइल मौजूद हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हर टीचर अच्छा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी इनके अच्छे हैं।
लेकिन फिर भी आपको ये भी कह दूं कि जो इनका सबसे बुरा पॉइंट यही है कि आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जो सैपलीज़ हैं वो आ जाती हैं, और उसकी आने की बड़ी वजह भी यही होती है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सम टाइम जो थोड़ा सा भी लेज़ी होता है उसको यूनिवर्सिटी में आपको सैपली देखने को मिल जाती है। और सैपली की ठीक ठाक फ़ीस होती है, तकरीबन एक कोर्स इन वहाँ पर 30,000 के अराउंड बाउंड आप लोगों को वो कॉस्ट करता है, जिसके बायस अब इतने ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं, और आफ्टर डैट आप लोगों के जो साल है वो भी एक्स्ट्रा लगने की वहाँ पर ख़तरा मौजूद होता है। यानी कि आप लोगों का जो डिग्री की ड्यूरेशन है उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, और बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा बच्चे फास्ट में इनरोल होते हैं लेकिन उसको छोड़ जाते हैं। और बड़ी वजह यही होती है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रेशर फील करना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी अच्छे मान लिए हमने और हम इतनी फ़ीसेस भी पे कर लेंगे, तो क्या आया कि यूनिवर्सिटी में तमाम डिपार्टमेंट्स के एजुकेशन स्टैंडर्ड एक जैसे हैं कि सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट के एजुकेशन अच्छे हैं? और दूसरा सवाल ये होता है कि चलें किसी बच्चे ने इतना ज़्यादा रकड़ा सह भी लिया और उसने ये तमाम चीज़ों को एफर्ट पुट करके वहाँ से डिग्री ले भी ली, तो क्या उनको फिर फ्यूचर में जॉब्स वगैरह की क्या सीन है? तो ये सबसे ज़्यादा फिर सवाल होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सीएस डिपार्टमेंट की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की, जैसे हमें बताया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा नाम है, मार्केट में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी जॉब्स की जो रेशियो है वो फास्ट वालों की अच्छी मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फ़ास्ट वालों के पास जो स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि इनके पास मोस्ट स्टूडेंट के पास अच्छी स्किल्स होती हैं, और मार्केट में जो जॉब की प्लेसमेंट है वो टोटली बेस्ड ऑन स्किल्स होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा कॉमसर्ट से पढ़ के आ गया या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से इवन दो पढ़ के आ गया और उसके पास स्किल्स हैं, तो वो भी फास्ट वालों के साथ ही जॉब करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि फ़ास्ट वाले बच्चे जो हैं वो एक ठीक ठाक एक मुश्किल प्रोसेस से गुजर के आते हैं, वहाँ पे उनकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आप कह लें कि सिस्टम के साथ चलने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसके बाद उनके अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर वो स्किल्स पैदा नहीं होती। और दूसरी जो फास्ट के लैब्स का सिस्टम है वो भी ज़्यादा अच्छा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़। तो इस वजह से आप सीएस डिपार्टमेंट में ये कह सकते हैं कि अगर आप उनका रगड़ा सह गए, तो अगर आपने वहाँ पर जाके मेहनत की और अगर आपने वहाँ से स्किल्स सीख ली और आप में वो स्किल्स पैदा हो गई। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं फास्ट में जो पढ़ते हैं, वो ये सिस्टम के साथ भी चलते रहते हैं, वो अपना एक पीस ऑफ पेपर जो डिग्री है उसको भी ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होती। मतलब वो उतनी ज़्यादा एफर्ट ही पुट नहीं करते। अब उनको ये नहीं कि आके डिग्री दे के उनको नौकरी दे देगा कि आप फास्ट से पढ़े हो तो अब हम आपको नौकरी देते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको ग्रेजुएट्स देखने को मिलेंगे जो किसी अच्छी जगह पे नहीं होंगे, और उसकी बड़ी वजह यही होगी कि उन्होंने फास्ट में जाकर फास्ट का वो जो माहौल था उससे फ़ायदा नहीं उठाया और वो स्किल्स नहीं डेवलप कर सके, और वो 4 साल इसी बात पे रोते रहे कि हमारी यूनिवर्सिटी में फ़ंक्शन नहीं होते, हमारी यूनिवर्सिटी में ये काम हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी में वो काम नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलोगे तो शायद फिर आप भी जॉब हासिल नहीं कर पाओगे। तो जॉब्स की जो टोटल डिपेंडेंस है वो स्किल्स के ऊपर है। लेकिन अगर हम फास्ट के बाकी प्रोग्राम्स की तरफ देखें तो बाकी प्रोग्राम के इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड वैसे नहीं हैं जैसे सीएस डिपार्टमेंट के हैं, यानी उनके ऊपर आप ठीक ठाक उंगली उठा सकते हो। सीएस डिपार्टमेंट को तो आप ज़रूर इनको कंपेयर कर सकते हो लम्स यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन अगर आप इनके बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स को देखोगे तो वो लम्स के कहीं दूर भी नहीं है, लम्स बहुत आगे इनसे। इसी के साथ साथ इनके जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो भी पाकिस्तान में बिल्कुल कोई आप ये नहीं कह सकते कि टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए। तो फास्ट के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। ये नहीं है कि फ़ास्ट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर से इनसे अच्छे हैं, लेकिन इनसे भी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। और फास्ट के वैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जैसे इनके अपने ही सीएस डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी को सीएस डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो दैन आप ज़रूर कर सकते हैं। उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप ले लें, डाटा साइंस को भी ले लें, तो आप ये तमाम चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आपके लिए आइडियल यूनिवर्सिटी है। अलबत्ता ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन इससे बेहतर चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर आपका नस्ट में, प्याज में या इवन दो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में दाखिला होता है तो आपको उसकी तरफ जाना अच्छी बात है। बाकी अगर आप लोगों के कोई और सवालात हों या कोई पॉइंट्स आप लोगों के रह गए हों जिसमें एड्रेस ना हुए हों, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को कॉल बुक करवाने के लिए थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो फ़ीस बड़ी कम है। वो सिर्फ इसीलिए रखी है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स वहाँ पे आकर सवालात करें। तो बिल्कुल आपने ये बात सोच के आनी है, आपने ये बात माइंड में रख के आनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।